सेठी साहब ये बताइए कि आज के हवाले से क्या 5 जुलाई का जो कू हुआ था, उससे पहले अक्टूबर में अयूब खान ने टेक ओवर किया था, क्या आज भी पाकिस्तान में कू हो सकता है? कू तो हमेशा हो सकता है। ठीक है। रजा कू देखिए, जब मुशर्रफ ने कू किया था तो उसने, अयूब खान ने तो सोच के किया था ना। हुँ, उसे पता था कि अमेरिका बादशाह मेरे साथ होगा और मुझे पैसे मिलेंगे। मगर जब मुशर्रफ ने कू किया तो मुशर्रफ को तो प्रेसिडेंट बुश शायद जानते भी नहीं थे। और हाँ, मुशर्रफ ने तो वो कू करने, वो अगर मियां साहब ना कू करते उनके खिलाफ तो शायद प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने क्लिंटन क्लिंटन प्रेसिडेंट क्लिंटन प्रेसिडेंट क्लिंटन। तो अब बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि 9/11 ने मुशर्रफ को बचाया। मुशर्रफ बहुत आइसोलेट हो चुका था, उसके पास ना इकोनॉमी थी ना कुछ था। ही वाज ऑन अ टाइगर एंड देन 9/11 हैपेंड। और वो उधर से सवाल आया, यू आर आइदर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। इन्होंने कहा वी आर विद यू, 20 अरब डॉलर निकालो। 20 अरब डॉलर निकाले और 5% ग्रोथ हो गई। आपकी मिडिल क्लास बढ़नी शुरू हो गई, मौजा ही मौजा और चोरियां ही चोरियां। और आपने नए सियासतदान लोकल बॉडी से निकाल के एक नया क्रॉप आपने बना लिया, जो कि जियाउल हक ने मजलिस शूरा की तरफ से इशारे करके छोड़ गया था, उनको लिया और कुछ नए लोग लिए और उन्होंने काम चला लिया। बिल्कुल। तो ये आज भी हो सकता है। आज अगर पाकिस्तान तैयार हो जाए अमेरिका की मदद करने के लिए उस तरीके के साथ जैसे मुशर्रफ ने मदद की थी अमेरिका की आफ्टर 9/11, तो बिल्कुल इसको रूल आउट नहीं करना चाहिए कि फिर अगर पैसे आने हैं अगले 10 साल के लिए और सारा IMF भी आ गई और पैसे भी आ गए और खुशहाली भी आ गई और और पहले ही आपने मेन स्ट्रीम 2 पार्टीज को डिस्क्रेडिट कर दिया है और एक जो इसके साथ आप चल रहे हैं उसने अपने आप को डिस्क्रेडिट कर लिया है, तो फिर एनीथिंग इज पॉसिबल। तो गोया गोया के इट इज ये एक उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन इस सारी चीज में सेठी साहब आप एक चीज जो नहीं फैक्टर इन करे वो चाइना है और सीपेक है, और चाइना की जो पावर है वो आज कहीं ज्यादा है 1970 से, इवन 2000 से उनकी मईशत, उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उनका डायरेक्ट पंगा हर मामले में अब वो बड़े असर्टिव हो रहे हैं। अभी देखिए 100 साल जो तकरीब थी कम्युनिस्ट पार्टी की, उसमें सदर जो है चीन के, उन्होंने कहा कि जो चीन के खिलाफ आंखें उठाएगा उसका दीवार सर से जो है स्मैश कर देंगे। अब देखें ना, बड़ी उन्होंने कड़ी लगाई है एंटी एंटी कम्युनिस्ट एंटी चाइना फोर्सेस को। ये नहीं तो पाकिस्तान में रजा कौन सी एंटी चाइना फोर्स है? नहीं, पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ग्लोबली तो बात मैं कर ये रहा कह रहा हूँ ना कि अगर यहाँ मार्शल लॉ लगता है तो चाइनीज विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम। हूँ। देखिए ना, पिछले 2 साल से 3 साल से सिपेक किसने रोकी हुई है? इस हुकूमत ने रोकी हुई है ना। एस्टेब्लिशमेंट ने तो अपना बंदा दे दिया था सिपेक को चलाने के लिए, हाँ, दे दिया था ना। जी दिया था एक जर्नैल दे दिया था ना कि चलाएं उसको। वो बेचारे जर्नैल के जिन्होंने तुसी लोग गिट्टे पै गए सारे, वो बेचारे थे। 80 नहीं पाए लेकिन यस पै गए। और उसको गवर्नमेंट डिफेंड नहीं कर सकी। वो बेचारे ऐसे PM भी लगे, वो भी फारग हो गए वहां से। अब सिपेक को रिवाइवल के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये बना हुआ है ना कि सिपेक इज बेस्ड as much on loans as it is based on foreign investment. लोन ज्यादा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम है। और वो जो लोन्स हैं दे आर ऑन वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स। और IMF ने ये दाना डाल दिया है कि 2 बातें, एक कि ये आपने हमसे भी पैसे लिए हुए हैं, चाइना से भी पैसे ले रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं, तो ये बताइए हमारे पैसे कब वापस करेंगे? पहले उनके कर देंगे और हमारे जो है वो कब करेंगे? और अगर इतने हैवी लोन्स लिए हुए आपने, ये तो सस्टेनेबल ही नहीं है। तो ये उन्होंने तो ये लाइन शुरू कर दी है। तो फिर ये फिर एक डबल गेम खेलनी पड़ेगी। अगर डायरेक्ट अब आ जाती है ना एस्टेब्लिशमेंट इन पावर, तो एक डबल गेम खेलनी पड़ेगी। एक तरफ अमेरिका को साथ लेके चलना पड़ेगा फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल और अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, दूसरी तरफ चाइना को आइसोलेट नहीं होने देना। अमेरिका तो ये चाहेगा ना कि चाइना को आइसोलेट किया जाए, वो भी नहीं होने देना। तो फिर एक डबल गेम जो है ना वो उसके लिए फिर तैयारी होनी पड़ेगी। मगर हम मास्टर्स हैं, हमने 70 साल ये डबल गेमें खेली हैं, कोई बात नहीं है। अच्छा, तो बस बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ डबल गेम के हिस्सा डालने के लिए। चलिए,
चलिए ये मैं आपकी बातें सारी नोट करके मैं लिख भी दूं और यूट्यूब पे भी आ रही है। बहरहाल आखिरी मेरा 5 हाँ, जुलाई 1977 के हवाले से आपसे भी और सोलंकी साहब दोनों से मैं ही पूछूंगा कि देखिए एस्टेब्लिशमेंट जो करती है सो करती है, दुनिया भर में एस्टेब्लिशमेंट अपनी पावर को मैक्सिमाइज करती हैं। दे वांट ए टोटलिटेरियन कंट्रोल ओवर सोसाइटी, ये कोई नई बात नहीं है। बात यह कि पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें जो कि इतनी कमजोर, इतनी जो इस वक्त उन्होंने अपने आप को इतना वीकन कर दिया हुआ है, उनके लिए एक सबसे बड़ा सबक क्या है 5 जुलाई 1977 के हवाले से कि जो कि वही कि कौन सी ऐसी गलती है जो वो ना दोहराएं जिससे कि पाकिस्तान में जमहूरियत फिर मतलब ऑलरेडी वीक हुई है कि पटरी से उतर जाए। ये तो लेडीज बड़ा मुश्किल सवाल, मेरे से आपने बड़ा वो मुश्किल सवाल कर लिया। वो थोड़े को आसान थोड़ी पूछना गाले जी, है। गाले के बात यह है कि एक तारीख का एक वक्त आता है जब आपको एक मौका मिलता है सिविलियन सुप्रीमेसी का। पहले तो ये प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करें ना कि करप्शन तो सब जगह पे है। सिविलियंस की करप्शन रजा रूमी एक्सपोज कर देता है, एस्टैब्लिशमेंट की करप्शन नजम सेठी नहीं एक्सपोज करता। सीधी सी बात है। अच्छा, अब अगर ऐसी बात है तो पहले तो ये तस्लीम करें कि वहां भी करप्शन है, यहां भी करप्शन है, हर जगह पे करप्शन है। करप्शन के डिफरेंट पहलू हैं, पहली बात ये। इसका ये मतलब है दैट्स नॉट द मेन इशू, इट इज अ मेजर इशू बट नॉट द मेन इशू। मेन इशू यही है कि सिविलियन सुप्रीमेसी, ये एक पूरा एक सिस्टम है सिविलियन सुप्रीमेसी का। अच्छा, आजकल मैं देख रहा हूँ इमरान खान साहब पहले मदीना की रियासत की बात करते थे कि हम वहां पहुंचा रहे हैं आपको, फिर हमने ये सुना कि हम तो जमहूरियत है, हम तो आइन के मुताबिक चल रहे हैं। अब सुनने में आया कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है और कम्युनिस्ट चाइना का सिस्टम जो है उससे बेहतर सिस्टम ही कोई नहीं। तो मेरा ख्याल है रजा आप चले जाएं चाइना, मुर्तजा सोलंकी साहब चले जाएं मदीना, मैं यहाँ रह जाता हूँ। क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छा। तो I'm happy बात to ये है go. बात ये है कि सिविलियन सुप्रीमेसी इज इंपॉर्टेंट। सिविलियंस भी आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं मगर कमजोर बहुत है, आपस में लड़ाई झगड़े हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर ये इतनी करप्शन ना हुई भी होती पहले तो ये आज ये यहाँ हम इस मौके पर पहुंचते ही ना, इस मोड़ पे। अब मसला ये है कि गरिबान में जब सिविलियंस देखते हैं ना, बहुत सी खामियां नजर आती हैं और आपकी एक नई मिडिल क्लास सिविल मिलिट्री फैमिलीज की एक मिडिल क्लास बननी शुरू हो गई है। दो किस्म के राय हैं, एक ये कि इन दोनों को तो हमने 30 साल से आजमा लिया, क्या मिला हमें? सिविलियन सुप्रीमेसी में तो सिर्फ करप्शन ही मिली। आखिर में इन्होंने बात तो एस्टेब्लिशमेंट की मगर ऊपर से ये बनते थे। अब ये है कि अब ऊपर से कोई नहीं बनता और ये लोग तो फारग हो गए हैं।